आज के सरमन का शीर्षक जैसे आपके सामने पहले ही प्रस्तुत किया गया 10 वर्सेस नील, यानी कि आज खास तौर से पीटीआई लोग और वो फिजिकल इंस्ट्रक्टर्स ट्रेनर्स के अलावा जितने स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो फुटबॉल हो, कोई भी किसी भी प्रकार का खेल हो, आप अगर उसमें आपकी रुचि हो तो आज ये वचन आपके लिए है, ज्ञानवर्धक है। मैं कोशिश करूंगा कि समय के हिसाब से इसको समाप्त करूं और आज अपने संदर्भ में हम लोग इसको रिलेट कर पाएँ, सो मैं वैसे मैसेज आपके सामने दे सकूं। 10 वर्सेस नील और निर्गमन की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और 14वें पद को मैंने मुख्यतः टेक्स्ट के रूप में लिया है। नहीं तो आपकी बार यहोवा परमेश्वर कहता है, मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा, जिससे तू जान ले कि सारी पृथ्वी पर मेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं है। हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा त्रिएक परमेश्वर, पिता परमेश्वर यहोवा, राजा यीशु और परमेश्वर पवित्र आत्मा, ये तीनों त्रिएक परमेश्वर हमारे एक ही परमेश्वर, और वो अपने आप को प्रकट करता है सारे जहान के ऊपर, सारे राष्ट्रों में वो अपने नाम को, अपनी ज्योति को, अपने ज्ञान को वो प्रकट करता है, अपनी सामर्थ को प्रकट करता है। और वो अपनी बनी कौम इज़राइल और हम अब जो मसीही विश्वासी हैं उनके माध्यम से वो समस्त पृथ्वी के लोगों के ऊपर अपने नाम को, अपनी बातों को प्रकट करता है। एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे। 2010 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया और फुटबॉल का ये सीरीज है। और नॉर्थ कोरिया आपको मालूम है आज भी और उससे पहले भी क्लोज्ड कंट्री रही है। जैसे पहले चाइना क्लोज्ड कंट्री थी, वैसे ही ये भी क्लोज्ड कंट्री अभी भी है। बहुत कुछ न्यूज़ आपको सुनने में, समाचार उन लोग के बारे में सुनने को नहीं मिलता। चीन तो फिर भी खुल गया है व्यापार नीति को लेकर, लेकिन नॉर्थ कोरिया नहीं। लेकिन जब उनको एक फुटबॉलर कोच मिला, किम पहला नाम ले रहे हैं, इजी है बोलने में, उनको मिला और उसने कई जीत दिलवाई फुटबॉल टीम को जो कि नॉर्थ कोरिया की है। और जब उसने इतनी जीत दिलाई तो नॉर्थ कोरिया ने अपने जो बैन्स हैं, यानी कि वो जो बाधाएं हैं, वो खोल दी और उन्होंने कहा कि हम इसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हम सारी बंदिशों को दूर करते हैं और हम इसको ब्रॉडकास्ट करेंगे। कैसे नॉर्थ कोरिया जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, खेल नीति के बातों में या खेल में वो बढ़ता चला जा रहा है, हम तमाम बंदिशों को हटा देते हैं। सो नॉर्थ कोरिया इन द टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स वॉज ओपन फॉर ऑल द वर्ल्ड टू सी। और हुआ क्या कि एक मैच हुआ जो कि फेमस टीम हम लोगों के समय की 2-3 टीमें थी। वो एक इटली की होती थी, एक ब्राज़ील होता था, एक अर्जेंटीना की होती थी और बड़े फेमस जो है उसमें प्लेयर्स होते थे। फ्रांस की भी टीम बड़ी अच्छी थी और उनमें से एक टीम ब्राज़ील जो कि कई वर्षों से लगातार वो सीरीज़ को, वो कप को वो जीत रही थी। सो उससे जब मैच हुआ तो नॉर्थ कोरिया जो है वो हारा अपना पहला मैच 2-1 से। यानी कि आप समझिए कितनी कड़ी टक्कर नॉर्थ कोरिया प्लेइंग अंडर द कोच किम, उसने इतनी कड़ी टक्कर दे दी और बड़ा नाम हो गया कि अरे ये तो बड़ी भावी टीम है, ये आगे चलकर कुछ ना कुछ तो बढ़िया खेल दिखा देगी। एक और मैच हुआ उसके बाद में और मैं भूल गया था आपको बताना कि पुर्तगाली भी बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हैं आज भी।
वर्ल्ड फुटबॉल मैचेस की मैं बात कर रहा हूँ। पुर्तगाल से वो हारा 7-0 से। उसके बाद एक और कंट्री है, उसका नाम मैंने नहीं सुना, आइवरी कोस्ट करके था। आई डोंट नो वेदर दीज वर द फाइनल्स और द प्रिलिमिनरीज दैट वर गोइंग ऑन। उनसे 3-0। तो मैंने इसीलिए 10-0 का शीर्षक चुन लिया। हालांकि इसमें ज़्यादा का गिनती आ जाती है, लेकिन एक मैच जो है वो और खेला गया था वर्षों सदियों पहले। लेकिन उस पर आने से पहले कि वो 10-0 से समाप्त हुआ, मैं तो ये बताना मांग रहा हूँ कि किम की हालत क्या हुई जब इतनी परास्त देखी और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर डिसग्रेस नॉर्थ कोरिया का हुआ। तो किम को वापस बुलाया गया, आइए, मेरी भाषा में महाराज आइए, और उनको पदस्थ कर दिया गया। पदोन्नति नहीं, पदस्थ कर दिया गया और उनको भेजा गया नेशनल कंस्ट्रक्शन साइट पर। जो काम चल रहा होता है, एक मजदूर के मानंद उनको भेजा गया कि जाइए और आप ईट गारा और सीमेंट ये सब का काम करते हुए वहाँ पर आप काम करेंगे। अर्थात वो जो प्रख्यात नाम हुआ था, वो जो है वो नाम मिट्टी में मिल गया और गुमनामी में चला गया। ध्यान रखिएगा इन शब्दों को। वो जो प्रख्यात और विख्यात था, वो नाम गुमनामी में चला गया। तो सदियों पहले क्या एक और लड़ाई हुई थी? बात हुई थी कि एक राजा फिरौन था और उसका नाम बाइबल में नहीं दिया गया है। विर्द पढ़ के आप लोगों ने पहले ही जान लिया होगा, ऑल दोज बाइबल लवर्स, उन्होंने पहले से ही टेक्स्ट को पढ़ लिया होगा। लेकिन आज तो मैं आपसे 7वां अध्याय, 8वां अध्याय, 9वां अध्याय और 10वें अध्याय तक की भी बातें करूंगा, लेकिन संक्षेप में करूंगा। हुआ ये कि यहोवा परमेश्वर ने कहा अपने दास मूसा और फिरौन से, अपनी छड़ी को उठा। तो 7वें अध्याय पे आ जाते हैं हम लोग जल्दी से। फॉलो योर बाइबल्स एंड द बाइबल इज नॉट रिटन ऑन माई फेस। तो आप अपनी बाइबल्स को निकालें और 8वें पद में लिखा है, हारून की लाठी। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा, जब फिरौन तुमसे कहे अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ कि मेरे लोगों को छोड़ा जा सके, तो वो कहे चमत्कार दिखाओ, तो अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे कि वे अजगर बन जाए। और लाठी अजगर बन गई। और साथ में और उसके जो साथी थे, यानी कि जादूगर थे उस देश के, फिरौन के पास में, मिस्र देश के पास में, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ कर दिया। बात यहाँ पर समाप्त कर देते हैं और आते हैं ये कहने की बात कि ये फिरौन जिसका नाम तक बाइबल में दर्ज नहीं है, प्रख्यात था और इसके महलों में ये 18th डायनेस्टी का राजा है, फिरौन राजा है। और इसके महलों में तमाम प्रख्याति की बातें लिखी हुई हैं, तमाम लड़ाइयों की बातें लिखी होंगी। इस राजा ने, इस फिरौन ने, इस फैरो ने क्या क्या काम किए हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं, क्या क्या लड़ाइयाँ जीती हैं, वो सब कुछ दर्ज थी उसके महल में, उसके राज दरबार में। लेकिन बाइबल में नाम नहीं पाया जा रहा है और हम जानेंगे कि कैसे ये प्रख्यात नाम जो है वो गुमनामी में चला गया। इसलिए क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, जिसको आप और मैं हे अब्बा कहकर पुकारते हैं, सिर्फ यीशु मसीह नहीं, लेकिन हम यीशु मसीह के भाई और बहन, हम भी उस यहोवा परमेश्वर को हे अब्बा कह के प्रार्थना में संबोधित करते हैं। वो परमेश्वर से उसने, राजा फिरौन ने लड़ाई करने की ठानी और वो बना कोच। मूर्तों, वो जो देवी और देवता जो कि जेंटाइल्स के थे, अन्य जातियों के थे, उनका वो कोच बन गया, उनका वो प्रचारक बन गया, उनका वो एडवोकेट बन गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर से वो लड़ाई करने की उसने ठान ली। अब तो संघर्ष होगा ही होगा, मुकाबला, सामना हो गई होगा। सो मैच
शुरू हो जाता है। और जब मैच शुरू होता है तो मैं 12वें अध्याय का 12वां पद आपके सामने पढ़ना मांगता हूं। निर्गमन की पुस्तक का मेहरबानी से निकाल लीजिए मेरे लिए 12वां अध्याय 12वां पद। चूंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूं। Almighty God Yahweh versus all the idols or the gods of Egypt। मिस्र देश के जितने भी देवी देवताएं हैं वर्सेस गॉड ऑलमाइटी याहवे। और ये यहोवा परमेश्वर ने कहा कि मैं मारूंगा और मैं मारूंगा क्या मनुष्य क्या पशु क्या जंतु। आई विल ब्रिंग जजमेंट ऑन द गॉड्स ऑफ इजिप्ट। कुछ भलाई कोई ना क्यों ना हो, लेकिन एक राज्य खड़ा हुआ है किसी दूसरे महाराजा या राज्य के राजा के विरुद्ध में। सो दो राज्यों की लड़ाई है, दो राजाओं की या दो एडवोकेट्स की अब लड़ाई है। तो शुरुआत करते हैं। यहोवा परमेश्वर ने अगेन मूसा और हारून को बोला, वही छड़ी जो अजगर बन गई थी उससे तुम नील नदी को छू लेना। और नील नदी क्या हो गई? लाल हो गई। लहू से वो लाल हो गई। पानी पीने तक को नहीं मिल रहा था, मैसर हो रहा था, ऐसा वहां पर हो गया। और नील नदी से कुछ और स्मॉल वाटर बॉडीज निकलती होंगी, यहाँ तक कि उन्होंने उसके आजू बाजू भी खोदा मिस्रियों ने कि वहाँ से पानी निकल जाए। चूँकि नील नदी तो गहरी होगी, वहाँ से पानी निकल आए, लेकिन लहू ही लहू निकलता चला जा रहा है। और मैं तो आपको ये बताना ही भूल गया कि उस नील नदी का जो देवता था, मिस्र का एक और देवता जिसका नाम हैप्पी था, HAPPY नहीं, HAPY, तो हैप्पी बोलेंगे तो हैप्पी नाम का। तो जो नोट करते हैं बाइबल स्टडी के रूप में, मेहरबानी से नोट करते हुए चले। हैप्पी नाम के देवता से यहोवा परमेश्वर ने लड़ाई लड़ी। तुम जो सोचते हो कि तुम जीवन के जनने हो, तुमसे जीवन चलेगा, यानी कि पालनहार, पानी पीते हैं ना तो पवित्र है, पापों को धो डालता है, और क्या क्या करते होंगे वो नदी, तो वो जीवन देता है हम लोगों को। जीवन देने का मतलब सस्टेन करता है। और मैं उसी तेरे पानी को मैं तुझे ऐसा मारूंगा कि उसको लहू में तब्दील कर दूंगा। और वो देव या देवता अपने पानी को लहू से पानी नहीं बना पाया। ये पहली विपत्ति थी जो कि यहोवा परमेश्वर ने जब इस हैप्पी देव से लड़ाई लड़ी तो उसको भी बताया कि तू परास्त है, तू हार गया है। और तमाम मिस्रियों के ऊपर उसने अपना नाम क्या किया? शुरू में कहा था उजागर किया, प्रकट किया। आई एम द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, द रूलर ऑफ ऑल नेशन, द क्रिएटर, द सस्टेनर एंड द सेवियर ऑफ ऑल। और मैं अपने नाम को प्रकट करता हूँ, प्रसिद्ध करूँगा मैं अपना नाम तुम लोगों से लड़कर, तुम लोगों को हरा कर, और तमाम मिस्रियों को और तमाम इस्राएलियों को और तमाम मिद्यानियों को और जहाँ जहाँ इस्राएली बसते थे वो तमाम याजक और वो तमाम प्रजागण सब जान गए हमारा यहोवा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। दूसरी विपत्ति की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा ही बोलेंगे। हेकेट नाम से, अब इतना प्रोनाउंसिएशन काफ़ी है, हेकेट नाम से एक देवता हुआ करता था जो कि मेंढक के रूप का था। और फिर से लाठी उठी, फिर से मारी गई, और वो वहाँ पर ढेर सारे पूरे मिस्र में इस छोटी सी जगह पे नहीं, पूरे उस राज्य में मेंढक ही मेंढक और तमाम मेंढक हो गए।
मेंढक को फर्टिलिटी से भी जोड़ा जाता है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है अपना शास्त्र, बाइबल की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस देश में आप रहते हैं, हम लोग बारिश के दिन जब होने वाले होते हैं तो मेंढक मेंढकी का विवाह कराते हैं। गांव वाले जानते हैं, हमारे अपनी तरफ के लोग जानते हैं। पता नहीं आप लोग पश्चिमी लोग या शहरी लोग कब सीखेंगे, सीख लीजिए जब बाइबल सिखाई जाती है। मेंढक मेंढकी का उन्होंने मेल करा दिया, तो अब तो इंद्रदेव जो हैं वो बरसात करवाएंगे। लेकिन ये तो मेंढक नाम का, ये हेकेट नाम का ये एक देव है, और तमाम मेंढक हो गए पूरे मिस्र में। और ये जादू टोना करने वाले मिस्रियों के अंदर भी तो थे। तो वो हेरोदेस के सामने जो है वो आए और उन्होंने कहा कि ये क्या कमाल मूसा कर रहा है, इनका परमेश्वर मूसा से और हारून से करा रहा है, ये तो हम भी पैदा कर सकते हैं। और उन्होंने भी लाठियाँ चलाई, उन्होंने भी अपना मंत्र तंत्र किया, और मेंढक हो गए और मेंढक हो गए। लेकिन गायब कुछ नहीं हुआ, गायब कुछ नहीं हुआ, और बढ़ोतरी हो गई। और फिरौन ने कहा बस करो, जाओ यहाँ से, हटाओ इन मेंढकों को, प्रार्थना करो अपने यहोवा परमेश्वर से। हाँ, मूसा से कहा, और हमको इनसे निजात दिलाओ। तीसरे और चौथी विपत्ति पर आ जाते हैं। दूसरी विपत्ति में यहोवा परमेश्वर ने स्मरण दिला दिया फिरौन को, नॉट हेरोदेस को, फिरौन को सॉरी, और साथ ही साथ उसने तमाम मिस्रियों को याद दिला दिया कि ही इज़ द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, नहीं, लॉर्ड ऑफ फ्रॉग्स ऑल्सो। जितने भी मेंढक मेंढकी हैं उन सब का भी खुदा वही है, रचने वाला वही है। और उसने इस बात को उसने दर्शा दिया, अपना नाम जो है वो प्रकट कर दिया। एंड ही वॉन्ट्स टू ग्लोरीफाई हिज नेम थ्रू हिज पीपल इज़राइल, द जेंटाइल बिलीवर्स, जो हम लोग आज यहाँ पर बैठे हैं और जितने हम लोग हैं। तीसरे और चौथी विपत्ति पर आते हैं तो थोड़ा सा कहीं कहीं गड़बड़ी हो जाती है, लेकिन हिंदी में मैंने बहुत पढ़ाई करी और मैंने पता कर लिया, तो हम पाते हैं कि अब कौन सा आया उन लोग के ऊपर विपत्ति। आए उनके पास में भुनगे, यू कैन से कि वो जो मट्टी में जो छोटी छोटी, बहुत ही छोटी वाली मक्खियाँ, एक तो कॉमन मक्खी, आपको कॉमन फ्लाई जिसे आप कहते हैं, वो आपको दिख जाती है। एक वो वाली भी मक्खी होती है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैंने तो यही सीखा, वो टट्टी वाली मक्खी, वो थोड़ी सी बड़ी होती है, रंगीन होती है, अब वो पॉटी पे ही बैठती है, गोबर ओबर पे, और वो घर में जब आ जाती है तब लोग कहते हैं हट तरीका भलाओ, अब ये खाने पे बैठ जाएगी तो बड़ा सत्यानाश हो जाएगा, तो हटाते हैं। तो टट्टी वाली मक्खी हम कहते हैं, वो हमारी स्लैंग भाषा है, डोंट माइंड दैट। हाँ, लेकिन एक बहुत ही और छोटी छोटी होती है, और वो मट्टी में ही अपना घर बनाती है, और उससे ये पूरा का पूरा जितना मिस्र फैला हुआ है और मिस्री लोग रहते हैं, सो वहाँ पर ये पूरा स्वाम जो है, पूरा झुंड का झुंड जो है, वो पूरे देश को निगल लिया, परेशान हो गया। ये जो राजा है, महाराजा है, ये फ़ैरो जो है, फिरौन, वो परेशान हो गया, लोग परेशान हो गए, राजमहल के रहने वाले जितने राज दरबारी होंगे, बड़े बड़े राजसी लोग होंगे, सब परेशान हो गए, कैसे छुटकारा पाएं, कैसे छुटकारा पाएं। प्रार्थना करी गई, फिर से रिक्वेस्ट करी गई, हटवा दीजिए। उसके बाद में फिर एक और वही गंदा नाम आ गया, बीटल, मालूम है ना आप लोगों को इंग्लिश में, हम लोग ने नेशनल ज्योग्राफिक में देखा है, अपना खाना कैसे वो गोला बना लेता है, और ठेलते 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 वो अपने जहाँ पर भी उसका निवास स्थान होता है, तो वो अपने बिल में उसको ले जाता है। उसको भी हम लोग हिंदी में बोलते हैं गोबोरेला, गोबर के गोले बनाता है वो, है ना। यू हैव नॉट सीन, यू सी, वो बड़ी मेहनत करता है। और उसको वो बीटल जो कि उसका जो कवच है, यानी कि बॉडी है, उसका बॉडी का जो पूरा कवच है वो बड़ा हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, और बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, लेकिन वो इतना पूरा छा जाए, पूरे एक देश में, पूरे राज्य में फैल जाए और आतंक का कारण हो जाए, ये विपत्ति परमेश्वर यहोवा ने डाली। और मैं आपको उनका नाम, जो उनके
देवी का नाम था वो मैं बताना मांगता हूँ। ये जो भुनगे थे, ये क्रिएटर गॉड था अमून, जो सृजनहार है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ में से मैं क्रिएटर गॉड का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं तो मिस्री का नाम ले रहा हूँ, अमून नाम से। और एक खेपरी नाम से, यानी कि बीटल गॉड नाम से भी एक देव था। और इन दोनों को भी यहोवा ने उन्हीं की जैसी विपत्तियां डालकर मिस्रियों को बताया कि मैंने इन दोनों को भी हरा दिया। ये भी अपना प्रकोप जो इतना फैल गया था उससे छुड़ा नहीं पाए मिस्रियों से, कि अरे हम तो उसके राजा हैं, हम तो तमाम भुनगे के राजा हैं, हम तो तमाम बीटल नट्स के हम जो हैं वो तो राजा हैं, तो वो हम जो हैं अपनी सेना को वापस ले सकते हैं। लेकिन नहीं कर पाए, क्योंकि यहोवा परमेश्वर से इनका मुकाबला, इनका भिड़ंत हो रहा है, और परमेश्वर यहोवा ने उनको परास्त कर दिया, गिरा दिया। आप अपनी भाषा में कह सकते हैं कि उनको धूल चटा दी। वो जो कुश्ती लड़ने वाले हैं, स्वामी भाई आपकी तरफ मेरी नज़र है। स्कोर लाइन तो अब आपको मालूम पड़ गया होगा कि क्या हो गया, है ना। स्पोर्ट्स के लोग हैं, स्कोर लाइन कितना हो गया? 4 वर्सेस अंडा नील। आगे बढ़ते हैं 5वें विपत्ति पर। और यहाँ पर वही, मुझे नहीं मालूम था कि मनीष भाई उठ के कहीं गए हैं शायद। मनीष भाई के ऊपर सांड का अटैक हो जाएगा। मिस्रियों का एक सांड देवता भी होता था और उसका नाम था एपिस। एक गौ देवी भी हुआ करती थी और उसका नाम था हतौर। रैम में से भी उनका एक देव होता था, उसका नाम है खनूम। और परमेश्वर यहोवा ने क्या किया? ये जो तुम देव और देवियां हो और तुम जो सोचते हो कि मिस्रियों को तुमने उनका लाइव स्टॉक देकर, यानी कि क्या घोड़े तो क्या खच्चर तो क्या गधे तो क्या भेड़ तो क्या भेड़ी तो क्या बकरे, ये सब के ऊपर जो तुम कहते हो कि मिस्रियों को हमने आशीष दे रखी है, ऐसा परास्त किया कि सबको खत्म कर दिया, सबको मार डाला। नॉट अ सिंगल वन कोई बचा हो, सबको मार डाला। प्रेज द लॉर्ड। एपिस को भी परमेश्वर ने बोल दिया, मेरे दास मनीष को ना छूना। एक बार तो तुमने उठाया सींग, लेकिन उसके बाद आउट ऑफ द वे, एकदम अलग कर दिया, परास्त किया। यहाँ पर हम निर्गमन की पुस्तक में देख रहे हैं इन तीनों देव और देवी को, और तमाम मिस्रियों को फिर से बताया। क्या बताया? मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, आई एम द रूलर ऑफ ऑल नेशंस। छठा जो विपत्ति आई वो थी कि फोड़े हो गए, बॉयल्स हो गए सबके शरीर में, फोड़े फुंसी हो गए। और क्या है उसमें, मैंने पढ़ा था एक जगह बहुत अच्छा, फफोले पड़ गए। और परमेश्वर ने यहाँ पर बताने की कोशिश करी कि एक रोगों से चंगा करने वाला, आपका रोगों से चंगा करने वाला परमेश्वर का क्या नाम है? यहोवा का एक और नाम है यहोवा राफा। कीप ऑन स्पीकिंग, है ना। कभी कभी डायलॉग्स अच्छे होते हैं, डायलॉग मीन्स एक दूसरे से बातचीत करना। तो राफा उन लोगों का वो देव जो कि चंगाई देता था, या देवी जो चंगाई देती थी, उसका नाम है आइसिस, ISIS, आइसिस। और उसको परास्त करने के लिए अब यहोवा परमेश्वर अब उससे मुकाबला कर रहा है। एक और मैच शुरू हो गया है, और वो मैच में क्या किया? सारे मिस्रियों के ऊपर फपोले हो गए, फोड़े हो गए, और आइसिस को खुला चैलेंज दिया, तुम्हारा तो हीलर नाम है ना, चंगाई देने वाले तुम परमेश्वर हो, तो तुम ठीक कर लो अपने लोगों को। नहीं ठीक हो पाए। मिस्रियों ने गिड़गिड़ाया, राजा गिड़गिड़ाया, फिरौन जो है गिड़गिड़ाया, हमको बचा ले हमारे देवी, हमको बचा ले हमारी देवी, हमको चंगाई बख्श दे। लेकिन चंगाई नहीं मिली। यहोवा जब मारता है तो उसके सामने, ये मेरे शब्द हैं, टिकता नहीं है। उसकी लाठी में
ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। उसकी लाठी में वास नहीं है। जब वो मारता है तो वो मारता है, और जब सुख देता है तो उसमें दुख नहीं मिलाता। ये तो अलग बात हो गई। लेकिन हम छठे इस में पाए हैं विपत्ति में कि किस प्रकार से चंगाई देने वाला ईश्वर भी जो थे वो बुरी तरीके से मात खा गए। यहाँ तक कि वो आइसिस जो है वो भी नहीं बचा पा रही। वो जो जादूगरी करने वाला जो राजा था थॉथ, वो भी मात खा गया इस छठी विपत्ति में। एंड द स्कोर गोज 6-0। 9-11 को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। 9वां अध्याय और 11वें पद को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन फोड़ों के कारण, मकसद है इसको पढ़ने का, उन फोड़ों के कारण जादूगर मूसा के सामने खड़े ना रह सके, क्योंकि वे फोड़े जैसे सब मिस्रियों के वैसे ही जादूगरों के भी निकले थे। यानी कि वो जादूगर जो कि कह रहे थे कि अब हम आइसिस के नाम से और थॉथ के नाम से हम जादूगरी कर रहे हैं, हम हीलिंग को इन्वोक कर रहे हैं कि वो आइसिस देवी तू जो है वो उतार दे अपनी सामर्थ को, चंगाई की सामर्थ को, और ये मिस्री सब ठीक हो जाए। पता चला उन जादूगरों के ऊपर भी वही फोड़े आ गए, वही फफोले पड़ गए, और उन्होंने परमेश्वर यहोवा की सामर्थ को उन लोगों ने मान लिया। 7वीं और 8वीं विपत्ति पर आते हैं, और यहाँ पर हम पाते हैं कि कौन मात खाया, कौन सा देव या देवी मात खाए। तो एक देवी थी स्काई की, आसमान की, स्वर्ग की कह सकते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आसमान की देवी थी। नाम नट, NUT नट। जैसे हम लोग ग्राउंड नट खाते हैं, कोकोनट खाते हैं, तो वो NUT नट, जितने भी नट्स खाते हैं, तो नट। तो आसमान की परी या देवी नट नाम की थी, और आंधियों का एक देव था सेट नाम से, या शेत नाम कह लीजिए, लेकिन TH नहीं है, SET है। सेट नाम से एक और देव भी है, और ये आंधी का है। तो ये भी तो आसमान में ही से आंधी आती है, ऊपर ही से तो आंधी आती है, और इनसे भी यहोवा परमेश्वर ने लड़ाई लड़ी। और 8वें विपत्ति में उसने फर्टिलिटी गॉड मिन से लड़ाई लड़ी। आप अपने शास्त्र में देख लीजिएगा कि किसका नाम आप जोड़ते जा रहे हैं। फर्टिलिटी गॉड मिन से लड़ाई करी, वो जो फसलों को आशीष देता है, और सालिस नाम से उस देवी देवता से भी लड़ाई करी परमेश्वर ने। ये 7वीं और 8वीं विपत्ति को डालकर, और वो कौन सी थी? वो थी कि उसने जो है टिड्डियों को भेज दिया। टिड्डियाँ ज़मीन पर भी चलती हैं और वैसे आसमान में उड़ती हैं। अगर आसमान का राजा या देव या देवी रोक नहीं पा रहे हैं तो बेकार है। फिर हम आपसे विनती कर रहे हैं आसमान से आने वाली विपत्ति से हमको बचा ले, लेकिन बचाने वाला तो यहोवा परमेश्वर है। लेकिन ये देवी और ये देव बचा नहीं पाए। इसी में से एक हार्वेस्ट गॉड भी है। चूँकि टिड्डियाँ क्या करती हैं? फसल को मिनटों भर में चट कर जाती हैं, चूँकि वो ढेर सारी गिनती में आती हैं, और इतनी ढेर सारी गिनती में आती है कि फसल आपकी 2 मिनट के अंदर वो चट कर जाती है और आपको अकाल जैसी स्थिति पैदा करा देते हैं, यानी कि खाना बचा ही नहीं। तो वो सब सेनेहम उस देव का नाम था। ये चारों पांचों देव और देवियों को यहोवा परमेश्वर ने 7वीं और 8वीं विपत्ति में बुरी तरीके से परास्त किया। स्कोर अगेन आपको मालूम है, घर जाके आप निर्गमन 7, 8, 9, 10, 11 और 12वां पद मजे मजे में आज पढ़ लीजिएगा। क्योंकि शनिवार को तो कहते हैं सबत का दिन, आपने संडे का बना दिया है, तो आज खाना भी खाइएगा, बाइबल भी पढ़ते जाइएगा, क्योंकि सबत का दिन तो आपने संडे बनाया है ना, तो अब तो प्रभु को देना पड़ेगा। तो थोड़ी सी रीडिंग आराम से आप कर लीजिएगा। 9वें हम विपत्ति पे आ जाते हैं, और 9वीं जो विपत्ति है, यहाँ पर आप जिससे लड़ाई हो रही है, ये बड़े काबिल तारीफ है। क्यों? क्योंकि वो सूरज जिसको हम प्रातः में नमन भी करते हैं, एंड सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी हम मानते हैं, सूरज, उसका नाम रखा है मिस्रियों ने अमुन रा।
और उसकी कमजोरी परमेश्वर यहोवा ने कैसे कर दी कि अंधियारा छा गया, पूरे मिस्र में अंधियारा छा गया और कहीं नहीं छाया, पूरे मिस्र में अंधियारा छा गया। और अमुन रा, वो जिसको नमन करते, जिसको हम लोग उठ के प्रार्थना करते, सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी हम मानते हैं, और विटामिन डी भी हमको मिलता है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, और सूरज उग ही नहीं रहा है। और टॉर्च लाइट को लेकर तमाम इजिप्शियंस मिस्री ढूंढ रहे हैं, कहाँ है हमारा सूरज, कहाँ है हमारा सूरज। और यहोवा परमेश्वर ने उससे भी मुकाबला किया और उसको चमकने नहीं दिया, उसको चमकने नहीं दिया। चमकने को तो वो अपनी सृष्टि को चमकने देता, लेकिन वो अपने दिल और दिमाग से जो मान रहे थे कि अमुन रा जो है वही क्या कहते हैं हमारा क्रिएटर, या वही हमको सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी है, ये सूरज देव है, तो उनके दिमाग से उसने एक नया देव, नहीं देवों के देव ये कह सकते हैं, लेकिन नहीं बोल रहा हूँ उस शब्द को, मैं तो कह रहा हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने नाम को प्रकट किया। तुम मिस्रियों के ऊपर, तुम फिरौन के ऊपर, मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। मेरे लोगों को छोड़ दो, उनको जाने दो, ताकि वो अपने स्थान पर जाकर उपासना करें, मेरी उपासना करें, और वो मेरे नाम को फैलाएंगे, प्रख्यात करेंगे, विश्वविख्यात बना देंगे। और तुम लोग जो है इनको छोड़ो, और नहीं तो मैं अपना नाम प्रकट कर रहा हूँ, मैं अपनी सामर्थ को प्रकट कर रहा हूँ, वरन अब तो मैं तुल गया हूँ कि मैं तुम्हारा सत्यानाश करूँगा। द स्कोर गोज 9-0। और अब आखिरी में आ रहे हैं, आखिरी विपत्ति मौत की आई थी। उनका एक मृत्यु का देव भी था, जैसे आपके शास्त्रों में भी है, याद होगा आपको, काले बैल के ऊपर आते हैं वो सवारी करके। और आज भी मसीही लोग, आप लोग अगर उनका एक दर्पण मिल जाता है आपको ख्वाब में, तो आप कहते हैं बुलावा आ गया। हाँ, तो उसका नाम मैं आपको बताता हूँ मिस्रियों के बीच में, और उसका नाम जो है वो हम पाते हैं अबूबिस, ABUBIS, अबूबिस के नाम से। और वो मौत का देवता जब आता है तो अपने लोगों को तो छोड़ ही देता होगा, अपने उपासकों को तो छोड़ ही देता होगा, लेकिन छोड़ नहीं पाया। यहोवा परमेश्वर ने हर एक वो हृदय, हर एक वो परिवार जो कि मन नहीं फिराया, मेहरबानी से नोट करें, यहोवा परमेश्वर ने हर एक वो हृदय, हर एक वो जन, हर एक वो घराना, हर एक वो घर जिसने मन नहीं फिराया, वो मौत का फरिश्ता खुद यहोवा बीच में से होकर उनके निकला और सारे जितने पहलौटे थे सबको मार डाला। वो भी आपको वाक्य या सत्य घटना मालूम है, मैं तो सिर्फ एक समरी के रूप में बताता चला जा रहा हूँ। सबको फर्स्ट बॉर्न को मार दिया। फिरौन के बेटे से जो पहलौटा है, सारी औलादों से प्रेम होता है माता पिता को, फिरौन को भी होगा, लेकिन पहलौटा राज्य का उत्तराधिकारी होगा, उससे आशाएं अलग हैं, उसको प्रिविलेजेस एंड राइट्स अलग हैं। आप देते हो अपने पलायटों को कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बाइबल में जब हम देखते हैं तो ना ही सिर्फ जितने सेमेटिक रिलीजन्स हमको मिलते हैं या लोग मिलते हैं, और खुद इजरायली लोग में भी पहलौटे का बड़ा ही महत्व है। और राजा फिरौन की तमाम जो एस्पिरेशंस हैं, ख्वाहिशें हैं, उसकी कितनी जो तैयारी है कि मेरा बेटा मेरा उत्तराधिकारी होगा, मैं वन डे आई विल डिक्लेयर हिम एज राजकुमार। और उसको यहोवा परमेश्वर ने ध्वस्त कर दिया, सत्यानाश कर दिया, मार डाला उसके बेटे को। एंड देयर कम्स वही वर्स जो मैंने आपसे 12वें अध्याय के मैंने 12वें पद में आपके सामने पढ़ा था। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा
और मिस्र देश के क्या मनुष्य, क्या पशु, सब के पहलौठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं से मेरी लड़ाई है, उन देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। नाम तो याद होगा आपको, मेरा नाम यहोवा परमेश्वर है। और परमेश्वर ने फाइनली वो मुकाबला जो है वो 10-0 से जीत लिया। जितने देव और देवी या देवता पाए जाते थे मिस्र देश में, उन सब को, उन्हीं के रहने वाले, उन्हीं लोग के मानने वाले, उपासना करने वालों को उनके सामने उनको परास्त किया और बताया कि मेरे लोगों को जाने दो, वो मेरे नाम की, वो जो मेरा नाम बड़ा है वो उसकी उपासना करेंगे, तुम उनको जाने दो। और तुम अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो आई विल मेक माई नेम अपीयर बिफोर यू, या मैनिफेस्ट बिफोर यू, या प्रकट मैं करूँगा। और ऐसा ही उसने कर दिया। आप समाप्ति पर हैं। आप वेस्टर्न प्रचार से शायद प्रभु को ग्रहण किए होंगे। प्रचार किया जाता है और आपको बताया जाता है आप पापी हैं, आप पापी हैं, आपने ये वाला पाप किया, आपने वो वाला पाप किया, दुनिया जहान का आपने पाप किया, और आपको विवेक दोष होता है, ओहो मैं पापी हूँ। और जैसे ही इसका बोध ज्ञान आपको मिल जाता है तब आप कहते हैं मैं मन फिराऊंगा, क्योंकि मन फिराव का भी प्रचार हो रहा है। लेकिन आप भूल रहे हैं कि हम लोग बात कहाँ की कर रहे हैं, मिस्र की। एंड वेयर इज इजिप्ट फाउंड? अफ्रीका। और अफ्रीका में नेचुरल रिलीजन्स पाए जाते थे। क्या बोलते हैं हम लोग, वो आदिवासी लोग, और वो सूरज की पूजा करते, वो चांद की पूजा करते, जिससे डर लगता बैल को भी सलाम करते, तो गाय को भी वो जो है वो सलाम करते। और जिस चीज़ों से उनको डर लगता है, वो जो बिजली कड़कती है तो उससे भी, तो तुम भी देव हो तो हमको क्षमा करना, हमको बचाए रखना, और उनके सामने उनकी मूर्ति बनाकर उनकी पूजा अर्चना करना कि हे देव या हे देवी हमको नुकसान मत करना। कोई पीछे से मेरे से बोल रहा है कि हम इसीलिए हम अपनी पत्नियों को भी पूजते हैं। अच्छा, एक ही 2 जन हंस पा रहे हैं। अरे ये सिर्फ मजाक था, ये आपका अटेंशन और मैं लेने के लिए कह रहा हूँ कि उसको भी देवी मान लिया, तू देवी है भैया, है ना, हमको क्षमा कर, है ना, तू अपना वाला रूप चाह से है तो वो वाला प्रकट ना कर देना। लेकिन मैं तो बता रहा हूँ कि फियर रिलीजन्स के रूप में इसको माना जाता है। ये अफ्रीकी देश के लोग हैं। तो आप अब समझ रहे होंगे कि क्या बात मैं कर रहा हूँ आज के वचन में। फियर कल्चर्स हैं ये, और जो कुछ भी डराता है, जो चीज़ों से भी डर लगता है, अंधियारे से भी, तो उसको भी नमस्कार नमन कि आप जो है हमारे ऊपर कोई अटैक ना कर दीजिएगा, आप खुश रहिए, आपको जो चाहिए वो हम देंगे, आप अकाल मत दीजिएगा हमारे ऊपर, आप अपनी आशीषों को दीजिएगा। हम अपीज करने की कोशिश करते हैं, हम उनको खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वो कहीं ना कहीं हम लोगों से बताता है कि आई विल मेक अ डिस्टिंक्शन, मैं एक लकीर बनाऊंगा, डिफरेंस की, भेद की, भाव की मैं एक लकीर बनाऊंगा तुम्हारे लोगों में और अपने लोगों के बीच में। अब मैं समाप्ति पर आ गया हूँ, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके और जो अविश्वासी हैं उनके बीच में परमेश्वर ने लकीरें बना दी हैं, या एक ही लकीर बना दी है, द लाइन ऑफ डिमार्केशन। ये चुने हुए लोग हैं और ये नहीं चुने हुए लोग हैं। ये मेरे नाम को जानते हैं, ये मेरे नाम को प्रकट करेंगे, ये मेरे नाम को नहीं जानते हैं, लेकिन ये लोग मेरे नाम को इनके सामने प्रकट करेंगे। सो जब हम इस अनुभूति को प्राप्त कर लेते हैं, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, कल हम एक प्रेयर मीटिंग में थे और हमने सीखा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर मेरा गढ़ है, कुछ ऐसी हम लोग ने शरण स्थान है और गढ़ है। ये हमने भजन संहिता 46 में सीखा था, 7वें पद में। सो वही चीज़ अब आपके अंदर आ जानी चाहिए
कि आपका परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और सारी देवताओं से, देवियों से वो ऊपर है, वो उन सब के ऊपर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सो आप लोगों को अब पूरी निष्ठा के साथ में, विथ ऑल रेवरेंस, आपको उसकी उपासना करना है। इसीलिए आपको मिस्र की गुलामी से, यानी कि आपके पापों की गुलामी से, शैतान की गुलामी से छुड़ाया गया है कि आप उसकी उपासना करेंगे, यीशु मसीह की उपासना आप करेंगे। और साथ ही साथ कि मैं अन्य जातियों के ऊपर भी अपना नाम प्रकट करूंगा। किसके माध्यम से? ये विश्वासियों की मंडली जो बैठी है, जहाँ जहाँ आप हैं, बस खाली उसके नाम के बारे में आपको बताना है। आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी को एक ही दिन में मुल्ला बना दें, लेकिन सिर्फ आपसे ये कहा जा रहा है, अगर कोई बीमार है, हमारे पास में यीशु मसीह है जो चंगाई लेता है। ज़्यादा और बोलने की ज़रूरत नहीं है, खुदा अपना काम खुद कर लेगा। हृदय परिवर्तन का, मन परिवर्तन का और सामर्थ का तो आपने देख ही लिया है यहाँ पर। वो अपनी सामर्थ वैसी उंडेल कर, वो अपनी बातों को अपने आप से कहकर वो अपना काम कर लेगा। यू जस्ट इंट्रोड्यूस द नेम ऑफ जीसस और प्रभु अपना काम जो है वो कर लेता है। ये बात आपको मालूम कहाँ तक पहुँच गई? ये मूसा का ससुर जित्रो, हिंदी में जित्रो है, मिद्यान में था। और कौन था ये? याजक भी था ये। और ये उसके पास खबर पहुंची तो उसने क्या बोला? अब निश्चय रूप में मुझको मालूम पड़ गया, यहोवा परमेश्वर सचमुच में हमारा, मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आई कंक्लूड दिस सरमन विद दिस वेरी सेम, हमारा परमेश्वर ने एक भी मैच हारा नहीं है, हर एक मुकाबला उसने जीता है, बशर्ते कि आप जब अपनी गुलामी से मुक्त होते हैं तो उसकी उपासना करें और उसके नाम को जग जाहिर करते हैं। जीसस इज़ द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ये मैसेज आप भेजते हैं और मैं पलट कर आपको भेजना मांगता हूँ आज का संदेश। जीसस सेज तुम जगत की ज्योति हो, यीशु मसीह की ज्योति आप प्रज्वलित करें। हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में सम्मिलित हों।